प्रश्न यही, क्या लखनऊ का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से होकर जाता है? विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। हल्ला बोल में आज हमारे साथ है बीजेपी सांसद और नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, बीएसपी प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी को हमने आमंत्रित तो किया था, लेकिन कैराना के पलायन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमारे साथ यहां नहीं जुड़ रही है। डॉक्टर त्रिवेदी, पहला प्रश्न आप ही से। पहले गृह मंत्री अमित शाह का कैराना पर बयान, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और कैराना जाना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का आरोप है कि किसान आपसे बेहद नाराज है, क्या कैराना के मुद्दे से वो नाराजगी आप दूर कर रहे हैं? क्या लखनऊ का रास्ता कैराना होकर जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच हर मामले में बहुत व्यापक है। हम 2 साल 5 साल की दृष्टि से नहीं सोचते, हम 200-500 साल की दृष्टि से सोचते हैं। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कैराना से जोड़ना सर्वथा अनुचित है। कारण क्या है कि एक वृहद समस्या है। मैं एक दूसरी जगह का नाम बताता हूं गौरव जी। उस गांव का नाम है कोलतार, जिला है पेरम्बडूर और स्टेट है तमिलनाडु। क्या हुआ वहां? उस गांव में 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब मंदिरों में पूजा अर्चना और घंटे बजने बंद हो जाने चाहिए, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार पीछे हट गई। आखिर में मद्रास उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया और यह कहा कि यह पुलिस की ड्यूटी होगी कि मंदिर में पूजा यथावत चलती रहे। मैं पूछना चाहता हूं, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा चूं भी बोला था? तो कोलतार हो या कैराना, मानसिकता एक है। और इस मानसिकता में दुखद बात यह है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मुस्लिम समाज में सिर्फ अपराधी तत्व को ही क्यों आगे बढ़ाना? अभी मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता देख रहे थे, कह रहे थे विकास के मुद्दे और इन सारी चीजों पे बात नहीं होती। विकास पे तो जो हमने काम करके दिखाए वो अभूतपूर्व है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं, केवल विकास नहीं, उससे ज्यादा आवश्यकता होती है सुरक्षा की। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले काबुल के दृश्य देखे। आपको पता, केवल 50-60 साल पहले काबुल में 1/3 आबादी हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की थी। यह बताइए, 1947 से पहले 75% आबादी हिंदू और सिखों की थी लाहौर में, और मोर देन 50% जो थे वो सिंध में, कराची में थे। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर 6 महीने में खत्म। 1990 में श्रीनगर में कश्मीरी पंडित सबसे पढ़ी लिखी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी, 6 महीने में खत्म। मैं वही पूछना चाहता हूं गौरव जी, कोरोना का काल आया तो ये बताइए, हम अपनी अर्निंग और डेवलपमेंट और पढ़ाई और कमाई पे ध्यान दे रहे थे कि पहले ये कि मुंह पे मास्क रहे कि कोई वायरस ना अंदर आने पाए? और अगर खुदा न खास्ता अंदर आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि इस वायरस को किल कर दे। पहली आवश्यकता थी सुरक्षा, ठीक, उसके बाद सारा डेवलपमेंट था। और कैराना एक उदाहरण है इस बात का। एक वाक्य कह दूं, कैराना एक उदाहरण है इस बात का कि इस देश की सुरक्षा के साथ किस प्रकार की राजनीति की जा रही है और किस स्तर तक समझौता किया जा रहा था आपराधिक तत्वों को वोट बैंक की राजनीति पे समर्थन देने का। ठीक, इस वारिस कारण पठान, से योगी उत्तर जी ने दीजिए। अथवा अमित शाह जी ने यह विषय को उठाया।